प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है बच्चों हमारे उपयोगी पदार्थ पार्ट 3, सबस्टेंसेस इन कॉमन यूज। इसमें बच्चों इस पार्ट में हम लोगों ने 2 वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम किसके बारे में सीखे हैं, आज हम उसको पहले बता देते हैं। पहले वीडियो में हमारे उपयोगी पदार्थ में हम लोगों ने दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण NaCl, NaSCO3, Na2CO3 के बारे में देखा था। दूसरे वीडियो में हम रेडियो सक्रिय पदार्थ, जिसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। उसमें बच्चों हम लोगों ने रेडियोधर्मी पदार्थ के गुणधर्म के बारे में जाना था, उनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उनके समस्थानिकों का औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, उससे लाभ हानि क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लिया था। आज हम तीसरे वीडियो में दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थों, बच्चों बहुत हम जो खाते पीते हैं, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, पहनने के लिए कपड़े, खाने पीने के लिए किचन में बर्तन, फैशन करने के लिए घड़ी, और शरीर को अपने रोग से बचाने के लिए औषधि, ये बहुत सारी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और जैसा हम जानते भी हैं कि बच्चों जो सभी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वो द्रव्यों से बनी होती है। तो जब द्रव्यों से बनी होती है, इसका चाहे बच्चों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो क्या पड़ता है, ऐसे ही पदार्थों की जानकारी जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसके बारे में आज हम लेंगे। बच्चों हम खाने पीने की बात करते हैं। आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं, मिठाई की दुकान पर आप जाते हैं, वहाँ विभिन्न रंगों की मिठाइयाँ आपको दिखाई देंगी। बहुत सारे लाल है, पीली है, येलो बने, ऑरेंज कलर है, और उसका स्वाद भी, मतलब कौन, आप जानते हैं ना, चॉकलेट लेने जाओ तो बोलते कौन सा टेस्ट का लोगे। ये सारी चीजें बच्चों हम लोग तो पसंद करके खाते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा भी है कि इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों जो भी चीज हम खाते हैं बाजार में मिलती है, विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ जो बाजार में मिलते हैं, पेय पदार्थ मिलते हैं। एक खाद्य रंग पाउडर के रूप में होते हैं, जेल के रूप में होते हैं, या पेस्ट के रूप में होते हैं। इन खाद्य रंगों का उपयोग हम घरेलू और व्यावसायिक उत्पादनों द्वारा किया जाता है। आप आइसक्रीम खूब खाते हैं बच्चों, श्वास खाते हैं, फलों के रस, शीत पेय, अचार, जैम, जेली, चाय पाउडर, जितने भी संबंधित रंग हैं, सुगंधित द्रव्य हैं, इन सब में डाल करके तभी चीजें तैयार की जाती है। बाजार में आजकल बच्चों पैकिंग किया हुआ सामान बहुत मिलता है। हमारी अवधारणा ये धारणा है कि पैकिंग किया हुआ सामान पर लिखा रहता है ये सामान कब जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो मांस मच्छी खाने वाले, सब्जी के मसाले जो हम लोग खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना आकर्षक ढंग का बना ले। हम आकर्षक ढंग का बनाने के लिए उसमें विविध प्रकार के कलर का उपयोग किया जाता है कि आपकी आंख पर, आप वहां खड़े हो तो सबसे पहले आपकी आंख पर उसका प्रकाश पहुंचे, जिससे आपकी आंखें उधर जाएं।
कि ये चीज़ देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में भी अच्छी लगी होगी। लेकिन बच्चों, जो ये खाद्य रंग है, इसका दुष्परिणाम भी हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, टूथपेस्ट है, ब्रश करते हैं ना हम, उसका भी देखिए सबका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। तो बच्चों, ये जो खाद्य रंग है, इसका हमारे जो दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं ना, उसका बुरा प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य जो हैं, देखिए विविध प्रकार के, ये फल वगैरह हैं, सबको सुरक्षित रखने के लिए अब नहीं बताया ना पिछले की रेडियो एक्टिव किरणों का इस पर बौछारें की जाती हैं, अधिक दिन तक ये टिकाऊ रहे, रंग विविध प्रकार के मिला दिए जाते हैं, आकर्षक हो, हम उसके ऊपर मोटिवेट हो, दौड़े उसको लेने के लिए। तो बच्चों, आइसक्रीम, सास, फलों के रस, शीत पेय, अचार, जैम, जेली, चाय पाउडर में संबंधित रंग व सुगंधित द्रव्य डाले गए हैं। तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। दुष्परिणाम है बच्चों, अचार जैसे आप खाते हो, जैम खाते हो, जेली खाते हो, सास खाते हो, सब लोग खाते हो, तो उसमें जो डाले जाने वाले रंग होते हैं ना, उस रंग में क्या क्या होता है बच्चों, उस रंग में ये देखिए चॉकलेट वगैरह हम खाते हैं, कलर, ये देखिए ये जैम, जेली, देखिए यहाँ पर सेब है ना, एप्पल, बच्चों इसको कलरफुल बनाने के लिए देखिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है इसमें। एक आइसक्रीम आप खाते हो, विविध प्रकार की, देखिए कितने कलर इसके अट्रैक्टिव हैं कि ये वाली खाऊंगा तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें रंगों में शीशा होता है बच्चों, कांच और पारा, इसका उपयोग तो लोग कम मात्रा में करते हैं, लेकिन यही कम मात्रा भी जो होती है ना, वो हमारे शरीर को घातक साबित होती है। अब बच्चों, कलर के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है हम आपको बता दें। कलर के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। कलर के कारण, ये देखिए फूड मैटर्स में कलर के कारण थायराइड ट्यूमर्स हो सकता है बच्चों, आपको किडनी ट्यूमर हो सकता है आपके शरीर में, ब्लड कैंसर होता है शरीर में, और एक मस्तिष्क में भी कैंसर होता है। ये किसके खाली खाली कलर जो खाद्य पदार्थों में हम जो कलर खाते हैं ना, उसमें शीशा और पारा रहता है, बहुत थोड़ी मात्रा में रहता है बच्चों। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, बड़े लोग कहते हैं कि बाहर की चीजें कम खाओ, घर की चीजें लोग खाते थे, घर में बनी हुई वस्तुओं को खाते थे, भले ही कलरफुल ना हो, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती थी। आज क्या हुआ बच्चों, खाद्य रंग बने दो प्रकार होती है, एक प्राकृतिक खाद्य रंग होता है, एक दूसरा कृत्रिम होता है। जो खाद्य रंग बीज से, शलजम से, फूल से, फलों के अर्क से निर्मित होते हैं, उसको हम प्राकृतिक खाद्य रंग कहते हैं। और जो बड़े पैमाने पर जैसे टेट्राजीन है, सनसेट येलो है, हेक्सेन है, एमीटोन है, ये बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जाने वाले जो कलर हैं, उसको हम कृत्रिम खाद्य रंग कहते हैं। लेकिन खाद्य रंगों का अधिक उपयोग करना अपने शरीर के लिए क्या होता है, घातक होता है। बच्चों, एक खाद्य रंग ना, जैसे देखिए चॉकलेट है, ये वाली चॉकलेट बच्चे बहुत पसंद करते हैं, एक कलर वाली आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दो, ये जो होता है ADHD, एक बच्चों में बहुत बड़ी बीमारी फैली है, ADHD, अति सेवन के कारण अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक बीमारी है, ये बच्चों में हो रही है। और खाली क्या खाने से बच्चों, एक खाद्य रंग जो विभिन्न प्रकार के कलर है, आर्टिफिशियल कलर, नेचुरल कलर आप खाओगे, नेचुरल कलर पहले बनता था, जो किससे बनता था, हमने आपको बताया कि जो बीजों से, शलजम से, फूलों से, फलों से अर्क तैयार करके कलर हम उपयोग में लाते थे, नेचुरल कलर, वो हानिकारक नहीं होता था।
लेकिन जो आर्टिफिशियल बनाया है वो बहुत ही घातक हो रहा है और उससे बच्चों में अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बीमारी हो रही है। तो बच्चों इस पर आप लोग ध्यान दो। हम तो कहेंगे आप माता पिता बड़े लोग भी इस पर ध्यान दें। और क्या होता है जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, बच्चों बाल अपने सफेद हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं हम बूढ़े हो गए, चलो इसको काला कर लेते हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों इसे हमने अभी बताया खाद्य रंगों का प्रयोग, इसे बहुत ही ध्यान में आप रखें। ये नेचुरल है, ये नेचुरल का प्रयोग कर सकते हो। ये नेचुरल फूड कलर्स है बच्चों, इन नेचुरल फूड कलर का उपयोग करो। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल है, ये देखिए सभी आर्टिफिशियल कलर है, ये उतने अट्रैक्टिव नहीं है। ये देखिए बोतल में रखेंगे आपको अच्छा लग रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहे हैं। ये देखिए बोतल में रखे एकदम अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ये सभी देखिए चॉकलेट वगैरह में आपके लगा रहता है कलर, कितना अच्छा लगता है। तो संतरे वाली चॉकलेट है, एक खट्टे मीठे वाली है। तो बच्चों हमें सावधान रहना है, नेचुरल जो है कलर उसी का उपयोग करना है। जो आर्टिफिशियल है उसका उपयोग हम नहीं करें, नहीं तो हमें बच्चों में तो हमने बताया कि ADHD जैसी बीमारी हो जाती है जो कि बहुत घातक की बीमारी है। डाई, बच्चों देखिए ये विभिन्न प्रकार के डाई। डाई क्या है? वह रंगीन पदार्थ जिसे किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु को वह रंग प्रदान करता है, उसे डाई कहते हैं। जैसे आपका बाल सफेद है ना, काले कलर का डाई। और ये कलर डाई बच्चों, ये देखिए हमारे पास हेयर कलर चार्ट है। आप बाजार में जाते हैं ना, जिसके बाल नहीं पके हैं बच्चों, वो भी इस कलर का देखिए, उसके बाल कितने कलर के रहते हैं। बहुत सारे कलर उसमें लोग करवाते हैं। बाल पका है उसमें लगाओ तो ठीक है, बाल नहीं पका है फैशन के लिए लोग लगाते हैं। लेकिन वो फैशन क्या हो जाता है हमारे शरीर के ऊपर, कितना घातक हो जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः जो डाई होती है बच्चों, ये पानी में घुलती है और तेल में नहीं घुलती है। तेल में नहीं घुलती, इसीलिए हम जब देखिए बाल बाल में आपके तेल लगे रहते हैं ना, तो आप जब सैलून में जाते हो तो आपको डाई लगाता नहीं है, पहले आपके बाल को धोता है, वो वॉश करता है, इसके बाद लगाता है। क्योंकि डाई पानी में तो घुल जाती है लेकिन तेल में घुलती नहीं है, तेल में अघुलनशील है। कपड़ा भी है, कपड़ा भी रंगते हैं हम, कलर करते हैं। पक्का रंग होने के लिए उसमें रंग बंधक का उपयोग किया जाता है कि कपड़ा छूटे न, कलर छूटे न। बच्चों प्राकृतिक भी डाई बनाई जाती है, और जो प्राकृतिक डाई का जो मुख्य स्रोत है, जो वनस्पतियां हैं, ये देखिए नेचुरल डाई है। तो ये किससे बनते थे बच्चों? ये जड़ें, जो वनस्पतियां होती थी उसकी जड़ों का उपयोग, पत्तियों, फूल, फल, छाल, बीजें, फफूंद, केसर, इन सब का उपयोग करके डाई बनाया जाता था। तो इसका हम जो उपयोग करते थे तो इसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता था। कश्मीर में केसर से उत्तम डाई बनाकर उसके धागे रंग करके उससे साड़ियां और शाल बनाए जाते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं। जो बच्चों क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो प्राकृतिक डाई बनाने के लिए किसका किसका उपयोग किया जाता है? ये जड़ें हैं, पत्तियां हैं, फूल है, छाल है, बीजे हैं, फफूंद है, केसर, इन सब का उपयोग डाई बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सारे बहुत महंगे हैं बच्चों। इस व्यवसाय पर बहुत सारे लोगों की आजीविका चलती है। बाल रंगने के लिए, बाल रंगने के लिए पहले के समय में ये देखिए मेहंदी, मेहंदी, यह मेहंदी, ये मेहंदी की पत्तियां होती थी बच्चों, इसका पाउडर बना करके हम लोग अपने बाल में लगा लेते थे। मेहंदी की पत्तियों का उपयोग करते थे, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता था, इसका कुछ भी बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता था। लेकिन जो कृत्रिम डाई है बच्चों, कृत्रिम डाई की खोज 1856 में किसने किया था? विलियम हेनरी पार्किन ने किया था। ये देखिए वैज्ञानिक है सर विलियम हेनरी पार्किन।
रासायनिक गुणधर्म और घुलनशीलता के अनुसार कृत्रिम रंग के विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर कृत्रिम रंग जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कौन सा आपको लगवाना है। इसमें पेट्रोलियम के उप उत्पादों और खनिजों का उपयोग किया गया होता है। इसमें पेट्रोलियम के उप उत्पादों और खनिजों का उपयोग किया गया होता है। तो बाजार में बहुत प्रकार की डाई आती है बच्चों, और जिनके बाल पके रहते हैं वो भी लगवाते हैं, और जिनके बाल नहीं पके रहते हैं वो भी लगवाते हैं, माने फैशन में। और इसका कितना बुरा असर अपाने जो कृत्रिम आर्टिफिशियल कलर है बच्चों, उसकी बहुत सारे उपयोग भी है और उसका दुष्परिणाम भी है। ये कहाँ कहाँ होते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के कलर ये दिखाई दे रहे हैं। उपयोग और दुष्परिणाम हम देख लेते हैं बच्चों। डाई का उपयोग भी है और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। डाई का उपयोग कपड़े रंगने के लिए किए जाते हैं और बाल रंगने के लिए किए जाते हैं। रास्ते के बोर्ड वगैरह है जो रात्रि के समय हम अच्छे तरह से दिखाई दे उसको भी रंगने के लिए किया जाते हैं। हम जो चमड़े के जूते, पर्स, चप्पल को चमकदार बनाने के लिए भी डाई का उपयोग किया जाता है। अगर हम बालों को रंगते हैं, ये देखिए कपड़े भी रंगने के लिए डाई का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के हम ऊनी कपड़े जो बनते हैं उसके भी। लेकिन बच्चों इसके दुष्परिणाम क्या है। बाल तो हम रंग लेते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन हमारा बाल झड़ जाता है, बालों की जो पोत होती है वो खराब हो जाती है, त्वचा में जलन होती है, आंखों को नुकसान पहुंचता है। ये बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। लिपस्टिक बच्चों, लिपस्टिक में कार्माइन, ये लिपस्टिक है, औरत लोग लगाती है लिपस्टिक। ये देखिए लिपस्टिक है और इसको ओठों में लगाया जाता है, केवल सुंदर दिखने के लिए लगाया जाता है बच्चों। तो उसमें लिपस्टिक में कार्माइन होता है। कार्माइन नामक एक रंग होता है। इससे ओठों को नुकसान नहीं होता, परंतु पेट में जाने पर पेट के रोग हो जाते हैं। आपने देखा होगा, लड़कियां देखी होगी, जब लिपस्टिक लगाते हैं तो ओठ को ऊपर नीचे करके हम उसको और माने चमकदार बनाते हैं। तो उस चमकदार बनने में कुछ न कुछ अंश हमारे पेटों में चला जाता है, तो उससे हमारे पेट को रोग हो सकता है। प्राकृतिक रंग बनाने के लिए वनस्पति का अति उपयोग करने के कारण पर्यावरण का भी ह्रास होता है। जो प्राकृतिक रंग होता है तो वनस्पतियों का उपयोग करके बनाते हैं ना, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। और बच्चों तो और जो कलर है, जब आप ये देखिए यूज ऑफ प्लांट्स का उपयोग करते हैं, प्लांट का जब हम उपयोग करते हैं तो पर्यावरण का भी नुकसान होता है। यह तो जहाँ का हम जितना उपयोग कर रहे हैं उसको हम लगाएं। कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल कलर, ये देखिए आप, ये कौन सा, होली है, होली आने वाली बच्चों भी। होली में आप विविध प्रकार के कलर का उपयोग करते हैं। पुराने समय में हम जब मार्केट में कलर नहीं मिलते थे तो बच्चों हम नेचुरल कलर जो होता है उसका उपयोग करके हम होली मनाते थे। लेकिन आजकल रोज कृत्रिम जो कलर है उसमें हमने आपको बताया कि उसमें कांच भी रहता है, पारा भी रहता है, तो उसके कारण कभी कभी रंग आंख में चला जाता है तो हम अंधे हो सकते हैं। त्वचा का भी रोक सकता है। देखिए स्किन का डिजीज है, ये कलर है, ये नेचुरल कलर है। आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर आ गए हैं। ये आर्टिफिशियल कलर इधर दिख रहे हैं, ये देखिए स्किन डिजीज हो जाती है बेचारों को। बहुत सारे लोग कलर इसलिए नफरत करते हैं कलर से, को आर्टिफिशियल कलर नहीं चाहिए भाई उनको। अंधापन हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, त्वचा में खुजली होने लगती है, त्वचा के रंध्र हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें कृत्रिम कलर का उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बच्चों जहां तक हो सके उसका उपयोग मत करो। जो सलजम है, पलाश के फूल हैं, पालक है, गुलमोहर है, ये प्राकृतिक कलर जिनसे वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उनका उपयोग हमें करना चाहिए। बच्चों तो ये अपने दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली चीजें हैं, इसको जानना बहुत ही
जरूरी होता है। आजकल बच्चों देखिए हमारे शरीर में पसीना आता है, बदबू मारता है, हम कहीं खड़े होते हैं तो जैसे इंसल्ट हमको महसूस होती है। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी चीजें आई हुई, दुर्गंध नाशक, डिओड्रेंट इसको बोलते हैं, डीओ डीओ के नाम से जाना जाता है। डिओड्रेंट पूरा नाम है, डीओ डीओ लोग बाजार में बोलते हैं बच्चों। तो शरीर में पसीना आता है और वो पसीने के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जब उस सूक्ष्म जीवाणुओं का पसीने के कारण विघटन होता है तो उसमें से दुर्गंध आती है। इस दुर्गंध को रोकने के लिए दुर्गंध नाशक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये डीओ है, विभिन्न प्रकार के डीओ विभिन्न प्रकार की कंपनियां बनाती है जो बाजार में अवेलेबल है। तो बच्चों, शरीर पर आने वाले पसीने का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा किए गए विघटन के कारण दुर्गंध आती है। इस दुर्गंध को रोकने के लिए दुर्गंध नाशक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। दिन भर प्रफुल्लित रहने के लिए प्रत्येक को सुगंधित डिओड्रेंट पसंद आता है। माने दिन भर हम खुश रहें तो सब डीओ लगा के जाते हैं बच्चों। अब जो डीओ इस्तेमाल होता है बच्चों, डीओ का प्रचार आप टीवी पर देखते हैं। ये डीओ मार लोगे तो 12 घंटे चलता है, ये डीओ मारोगे तो 6 घंटे चलता है, ये डीओ मारोगे तो 3 घंटे चलता है। तो डीओ बनाते समय बच्चों इसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल और ब्यूटाइल, ये अल्कोहल का जो अनुपात होता है वो अधिक होता है। एल्यूमिनियम यौगिक और सिलिकॉन का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो बाजार में हमारे 3 प्रकार के डीओ बच्चों मिलते हैं। बाजार में 3 प्रकार के डीओ मिलते हैं। एक सामान्य डीओ मिल रहा है जिसको ऑर्डिनरी डीओ कहते हैं। इसमें एल्युमिनियम के यौगिकों का अनुपात कम होता है और परछिनों की दुर्गंध क्या करता है, कम करता है। ये सामान्य डीओ है। दूसरा जो डीओ है मार्केट में मिलता है कि वो पसीना रोकने वाले डीओ होते हैं, एंटीसेप्टिक डीओ रहते हैं। पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथियों का प्रमाण कम करता है। माने जो ग्रंथियां हैं पसीना निकालने वाली, उन पर मार दो शरीर पर तो कम कर देता है। इसमें एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स का अनुपात 15% होता है। इसके कारण पसीना आने वाली ग्रंथियां पूर्णतः बंद हो जाती हैं। माने जिससे पसीना निकलता है, हमारे शरीर की जो गंदगी निकलती है तो उस पर डीओ मार दो तो काम करना बंद कर देती है। और तीसरा जो डीओ है बच्चों, ये देखिए पसीना निकल रहा है ना, तो मार दे रहे हैं डीओ तो पसीना निकलने वाली जो ग्रंथियां वो एकदम सुप्त अवस्था में पड़ जाएगी, उससे पसीना निकलेगा ही नहीं। जो वैद्यकीय डीओ है जिसको हम क्लिनिकल डीओ बोलते हैं बच्चों, जिस व्यक्ति को बहुत पसीना आता है और उसका घातक प्रभाव त्वचा पर भी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए वैद्यकीय डीओ बनाया गया है। इसमें 20 से 25% एल्युमिनियम होता है। इसे केवल रात में ही इस्तेमाल किया जाता है। डीओ ठोस अवस्था में भी होता है और गैस अवस्था में भी मिलते हैं। ये देखिए, इसको केवल इस डीओ को रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके लिए जिसको बहुत पसीना निकलता है। तो डीओ ठोस अवस्था में भी मिलता है और गैस अवस्था में मिलता है। तो फायदा है कि पसीना बदबू नहीं मारेगा, आप डीओ मार लो, लेकिन इसके भी दुष्परिणाम होंगे। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं बच्चों? इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि जिरकोनियम जो यौगिक होता है डिओडोरेंट में सबसे घातक रसायन होता है। इसके कारण एल्युमिनियम में जिरकोनियम यह यौगिक डिओडोरेंट में सबसे घातक रसायन है। इसके कारण सिरदर्द, अस्थमा, श्वसन के विकार, हृदय विकार जैसी व्याधियां हो सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। दूसरा, एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स के कारण त्वचा के विभिन्न प्रकार के विकार और त्वचा का कर्क रोग होने की संभावना होती है। त्वचा में कर्क रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। इसलिए बच्चों दुर्गंध नाशक इसका दुष्परिणाम भी है। जहां पर आपको फायदा है, आपको दिन भर खुश रखेगा, प्रफुल्लित रखेगा, आपके शरीर में से पसीना नहीं निकलेगा। जो पसीना नहीं निकलेगा, हमारे शरीर अंदर की दुर्गंध चीज की नहीं निकलेगी, खराब चीजें नहीं निकालेगी, तो हमारे शरीर में बनी रहेगी
और उसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। आगे हम आपको बताते हैं टेफ्लॉन के बारे में बच्चों। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन चिपकने की प्रक्रिया टालने के लिए रसोई के बर्तन, औद्योगिक उपकरणों में मुलम्मा देने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के बर्तन आपके रसोई में मिलते हैं बच्चों, ये टेफ्लॉन कोटिंग, आपकी जो गाड़ी है ना उस पर टेफ्लॉन कोटिंग रहता है ऊपर से, उस पर खरोच नहीं आता है। इसकी जो खोज है राय जे प्लंकेट ने 1938 में किया था और इसका टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन C2F4N इसका रासायनिक नाम है। इसकी खोज राय जे प्लंकेट ने 1938 में की थी। तो टेफ्लॉन का ऐसा गुणधर्म है बच्चों कि वातावरण और रासायनिक पदार्थों का टेफ्लॉन पर परिणाम नहीं होता है। पानी और तेल दोनों पदार्थ टेफ्लॉन कोडेड वस्तुओं पर चिपकते नहीं है। ये देखिए, अब इनको माजना भी, पहले के बर्तन क्या हुआ थे उसमें जल जाता था, पकड़ लेता था जो पदार्थ हम बनाते थे, लेकिन अभी जब एक काला वाला भाग टेफ्लॉन कोटिंग है तो इसमें कोई भी पदार्थ चिपकता नहीं है। अगर इसको खूब गर्म करते जाओ, बर्तन को खूब गर्म, टेफ्लॉन कोटिंग है, चाहे जितना गर्म करोगे उसका टेफ्लॉन पर तापमान का कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं, क्योंकि ये टेफ्लॉन है ना, इसका जो द्रवणांक है वो 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर आप पानी खौलाएंगे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही फैलने, वाष्प में बदलने लगता है, और इसका द्रवणांक क्या होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए टेफ्लॉन कोटिंग वस्तुओं पर तापमान का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और टेफ्लॉन कोटेड वस्तु को हम आसानी से साफ भी कर सकते हैं। इसका उपयोग सुचालकता गुणधर्म होता है टेफ्लॉन में। उच्च जो तकनीक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने हुए वो टेफ्लॉन के आवरण वाले होते हैं। विद्युत के तार और वस्तु बनाने के लिए भी टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। रसोई के नॉन स्टिक वेयर तैयार करने के लिए भी टेफ्लॉन का उपयोग होता है। दुपहिया और चार पहिया वाहनों के जो रंगीन पतरे होते बच्चों ना, उस पर भी तापमान और बरसात का परिणाम होने से खराब न हो इसलिए टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। गाड़ियों में आप बारिश में बाहर गाड़ी रखे हो या धूप में रखे हो तो टेफ्लॉन कोटिंग रहता है, क्योंकि टेफ्लॉन का तापमान आप जानते हो ना वो किस पर हो, 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इस पर उसका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ते हुआ टेफ्लॉन के गुणधर्म और उपयोग। टेफ्लॉन के गुणधर्म और उपयोग। अब बच्चों इसके कई तरीके हैं जो कोटिंग की जाती है ना। एक होता है पाउडर कोटिंग। एक क्या होता है बच्चों? पाउडर कोटिंग। दूसरा जो होता है इनोडीकरण होता है। तीसरा जो होती है मृत्तिका होती है। मृत्तिका में बच्चों हम जैसे पोर्सिलीन है, बोन चाइना है, प्रगत मृत्तिका है, ये बहुत सारे उसके प्रकार है, बहुत सारे उसके प्रकार है। इसमें हम आपको सबसे पहले पाउडर कोटिंग बता देते हैं बच्चों। पाउडर कोटिंग क्या होता है? जैसे लोहे की वस्तु है उस पर जंग न लगे इसलिए वस्तु के पृष्ठ भाग पर रंग की अपेक्षा अधिक दृढ़ परत देने की पद्धति को पाउडर कोटिंग कहते हैं। इस पद्धति में पॉलीमर, रेजिन, रंग और अन्य घटक एकत्र करके उसको पिघलाए जाते हैं और फिर ठंडा करके उस मिश्रण का बारीक चूर्ण बनाया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन करते समय धातु के घिसे हुए भाग पर इस पाउडर का फव्वारा डालते हैं। इसमें पाउडर के कणों को स्थिर विद्युत आवेश दिया जाता है, इस कारण उसकी एक जैसी परत धातु के पृष्ठ भाग पर चिपकती है। इसके बाद इस परत के साथ वस्तु को भट्ठी में गर्म करते हैं, तब परत में रासायनिक अपक्रिया होने से अधिक लंबाई के बहुलक जाल निर्मित होते हैं और यह पाउडर कोटिंग अत्यंत टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, आकर्षक होता है। तो दैनिक उपयोग के लिए प्लास्टिक और मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड पर पाउडर कोटिंग की जाती है। और जो इनोडीकरण की क्रिया है बच्चों,
जैसा आप जानते हैं कि एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है। इनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा यह परत वांछित मोटाई की बनाई जा सकती है और विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग करके इनोडीकरण किया जाता है। मृत्तिका है, ये बच्चों क्या है, यहाँ है मृत्तिका सिरेमिक। सिरेमिक जो बता ये अकार्बनिक पदार्थ को पानी में मिश्रित करके उसको आकार देकर भूनकर तैयार किया गया ऊष्मारोधी पदार्थ होता है। जैसे कुम्हार बनाता है ना, छोटी मटकी बनाता है, मटका बनाता है और खपरेल बनाता है, ईंट प्लेट बनाता है। उसी प्रकार से मिट्टी को पानी में मिश्रित कर उसे आकार देकर भट्ठी में उसका तापमान 1000 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भूनने से रंध्रमय मृत्तिका तैयार होती है। और रंध्रमयता निकालने के लिए भुने गए बर्तन पर मिश्रित किया गया कांच का चूर्ण लगाते हैं और बर्तन पुनः भूनते हैं। इस कारण सिरेमिक के पृष्ठभाग की रंध्रमयता निकल जाने से वह चमकीला बना रहता है। तो बच्चों, पोर्सिलीन, बोन चाइना, प्रगत मृत्तिका, इसके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हैं, दिया है आपकी बुक में। तो बच्चों, हम लोगों ने हमारे उपयोगी जो पदार्थ थे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसके फायदे क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या है, हम उसके बारे में सीखें। तो बच्चों, हमें विश्वास है कि हमारे उपयोगी पदार्थ में आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और जैसे डाई है, डीओ है, इन सब का उपयोग हम कैसे, जैसे हमने कहा कि शौकीनी बस भी लोग विभिन्न प्रकार के डाई का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका बुरा असर, जो कलर है उसका बुरा असर हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो इस पाठ की कुछ सार्थकता रहेगी। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब हम नए पाठ के साथ नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में हम लोगों ने उपयोगी पदार्थों के बारे में सीखा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।